साइकिल। ओके, जो रेफ्रिजरेशन एसी हो या रेफ्रिजरेटर हो, उसकी एक साइकिल होती है। साइकिल मतलब कूलिंग कैसा देता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके वो एंड होता है, उसको क्या कहते हैं, साइकिल। एंड मीन्स पूरा राउंड, उसको कहते हैं साइकिल। तो एसी या रेफ्रिजरेटर के अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल साइकिल के बारे में अपन पढ़ रहे। तो मैकेनिकल साइकिल में एसी या रेफ्रिजरेटर के अंदर मोस्टली ऐसे पार्ट्स होते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कंप्रेसर, नेक्स्ट डिस्चार्ज लाइन, कंडेंसर, फिल्टर, इसी को स्ट्रेनर भी कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब, टीएक्सवी या उसको मीटरिंग डिवाइसेस कहते हैं, ई ऑपरेटर, उसी को कूलिंग कॉइल भी कहते हैं, एक्यूमुलेटर, सक्शन लाइन और एंडिंग में चार्जिंग लाइन। ऐसे मोस्टली 9 मेन पार्ट्स होते हैं साइकिल के अंदर, मैकेनिकल साइकिल के अंदर, इलेक्ट्रिकल नहीं, मैकेनिकल साइकिल के अंदर ऐसे 9 पार्ट्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो अभी इसमें एक एक पार्ट के बारे में थिंकिंग करेंगे। पहला है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर क्या करता है, इसके अंदर जो गैस भरा था, इसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं, उसका लो प्रेशर लो टेम्परेचर होता है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर भरा होता है। कंप्रेसर को सप्लाई मिलने के बाद कंप्रेसर चालू होता है। चालू होने के बाद उसकी पिस्टन मूविंग करना चालू होते हैं, मूव होते हैं। पिस्टन मूव होने के कारण उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, गैस है, उसको कंप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है, कंप्रेस। कंप्रेस करने के बाद उसका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रूपांतर होके वो डिस्चार्ज लाइन द्वारा कंडेंसर में आता है। तो सक्शन चार्जिंग लाइन से कौन सा गैस भरा है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर। डिस्चार्ज लाइन से कौन सा बाहर निकला, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। क्यों हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो गया, कंप्रेसर की वजह से। कंप्रेसर की वजह से कैसे, उसके अंदर जब सप्लाई मिल गई तो पिस्टन मूविंग होने लगे और कंप्रेस होने के कारण लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रूपांतर होके डिस्चार्ज लाइन द्वारा कंडेंसर में आया। ये कंडेंसर में आया, लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है, गैस ही है। ओके, कंडेंसर में ऊपर की साइड से वो आता है। तो कंडेंसर में जब आता है तो कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंसेशन मीन्स बाहर का जो वातावरण है, एटमॉस्फेरिक वातावरण, उसके कारण उसका इसका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में रूपांतर होता है। इसमें लिक्विड में किस कारण, कंडेंसेशन की कारण। इस कारण होता है कंडेंसेशन की कारण। अभी कंडेंसेशन का एक एग्जांपल, फ्रिज के अंदर बॉटल रखते हैं ठंडा होने के लिए, ठंडा पानी का बोतल बाहर निकाल के टेबल पर रखते हैं, तो बॉटल के ऊपर बॉटल के बाहर पानी जमा होता है या पानी आता है। इसका मतलब बॉटल टूटी है क्या, नहीं है। बॉटल कहाँ से लीक है क्या, नहीं है। तो ये पानी कैसे आता है, कंडेंसेशन की वजह से। इस सिद्धांत के ऊपर ही इस कंडेंसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में रूपांतर होता है। इसमें रूपांतर होता है लिक्विड में। वो लिक्विड फिर फिल्टर में आता है। इसमें आता है फिल्टर में। फिल्टर में एक जाली लगी रहती है, मेज जाली, उसमें और एक सिलिका जेल नाम का एक पदार्थ होता है, उसके माध्यम से ये लिक्विड फिल्टर किया जाता है। फिल्टर में जो भी कचरा वगैरह रहेगा वो यहाँ पे रुकाया जाता है और जो फिल्टर हुआ है लिक्विड वो आगे निकलता है। ओके, ये फिल्टर हुआ लिक्विड किस में आता है, कैपिलरी ट्यूब में आता है। किसमें आता है, कैपिलरी ट्यूब। इसी को मीटरिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है। यहाँ से जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का लिक्विड गया, वो प्रेशर ज्यादा था, वो प्रेशर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कैपिलरी ट्यूब। ये कंट्रोल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वही स्पीड से अगर आगे इवापोरेटर में जाएगा बराबर, तो वहां पे उस
ई ऑपरेटर में अच्छी तरह से कूलिंग नहीं होगा, बराबर। इसीलिए जब भी ई ऑपरेटर में ये लिक्विड एंट्री करेगा, प्रवेश करेगा, तो वो स्प्रे की तरह होना चाहिए। किसकी तरह? स्प्रे रहते हैं ना अपने बॉटल में वगैरह, तो स्प्रे की तरह ई ऑपरेटर में जाना चाहिए, मतलब रुक रुक के, बराबर। इसीलिए क्या लगे रहते हैं? मीटरिंग डिवाइसेस, कैपिलरी ट्यूब, TXV वगैरह। ओके, उसके बाद वो लिक्विड किस में आया है? अभी तक लिक्विड ही है। लिक्विड किस में आया? ई ऑपरेटर में। जब ई ऑपरेटर में आता है तो वो स्पीड कैसा हो गया? कम हो गया, बराबर। ये जो हाई प्रेशर था वो थोड़ा सा मीडियम प्रेशर में आ गया, और यहाँ आने के बाद वो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लिक्विड किस में आया? ई ऑपरेटर में, या उसी को क्या कहते हैं? कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल में आया। कूलिंग कॉइल में यहाँ के पदार्थों जो भी रखे गए, उसके पदार्थ के अंदर की ये क्या करता है? गर्मी खींचता है, हीट खींचता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद इसका लो प्रेशर, लो टेम्परेचर होने के कारण ये लिक्विड दोबारा गैस में रूपांतरित होता है, दोबारा रेफ्रिजरेंट में रूपांतरित होता है। तो कंडेंसर में क्या हुआ था? गैस का लिक्विड बना था, उसके टोटल अपोजिट ये ऑपरेटर में क्या हो गया? लिक्विड का दोबारा गैस में हो गया। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर था, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर। तो ये दोनों कार्य यहाँ हुए। कौन सा? एक तो पदार्थ ठंडा करने का। पदार्थ ठंडा कैसे होता है? कोई पदार्थ के अंदर की अगर हीट ऑब्जॉर्व करेंगे, उसके अंदर की जो उष्णता है वो निकाल के लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पदार्थ ठंडा हो जाता है। यही कार्य यहाँ पे होता है। ओके, और उसके बाद ये खुद हाई प्रेशर लो प्रेशर लो टेम्परेचर होने के कारण इस लिक्विड का दोबारा गैस में रूपांतर होके ये ऑपरेटर के आउट से बाहर आता है। ये ऑपरेटर के आउट से किस में आता है? एक एक्यूमुलेटर नाम का एक पार्ट लगा रहता है। कौन सा? एक्यूमुलेटर। ये एक्यूमुलेटर क्यों लगाया होता है? तो यहाँ पे लिक्विड का गैस बना, लेकिन पूरी तरह से अगर नहीं बना होगा, थोड़ा सा कुछ बाकी रहेगा, तो लिक्विड होने के कारण वो इधर ही रुकेगा, और लिक्विड की तुलना में गैस हल्का होने के कारण वो डायरेक्टली आगे पास हो जाएगा। गैस आगे जाएगा और लिक्विड इधर ही रुकेगा। कुछ समय बाद इस लिक्विड का फिर से गैस में रूपांतर होके सक्शन लाइन थ्रू लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट दोबारा कंप्रेसर में। तो यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से स्टार्ट हो गया और सक्शन लाइन से कंप्रेसर के अंदर आया, उसको एक साइकिल कहते हैं। ये सिस्टम कंटिन्यू चलती है और इस सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर कार्य करती है। समझ गए? शॉर्ट में कैसा बताए जाएंगे? कंप्रेसर में लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट भरा होता है। कंप्रेस चालू होने के बाद कंप्रेस की वजह से उस गैस का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रूपांतर होके कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में कंडेंसेशन की वजह से उसका लिक्विड में रूपांतर होता है। वो लिक्विड फिल्टर में आके फिल्टर होके कैपिलरी ट्यूब द्वारा ये ऑपरेटर में आता है। ये ऑपरेटर में ठंडा निर्माण करके ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड दोबारा गैस में रूपांतरित होके एक्यूमुलेटर से होके सक्शन लाइन से दोबारा कंप्रेसर में आता है। इसे कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके।